सुनसान हाईवे से एक बस गुजर रही थी। देर रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी बस से लाखा उतरा। ठहरो बेटा, इस हाईवे पे कहाँ उतर रहे हो? यही पास के गांव जा रहा हूँ चचा। ये हाईवे बड़ा ही सुनसान है। कहीं हादसे हो चुके हैं यहाँ। अरे चिंता ना करो चचा, मैं पहलवान हूँ। मैं 5 लोगों को यूं मसल दूंगा, मुझे क्या होगा। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? बूढ़े आदमी के चेहरे पे डर था, क्योंकि इस हाईवे के कई राज थे। लेकिन इन सब से अनजान लाखा बेफिक्र होकर चला जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक लड़की नजर आई। लाखा ने अकेले लड़की की पूछताछ करने की सोची और वो उसके पास जाने लगा। आप अकेली इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? क्या करूं? मेरी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। अरे रे, ये तो बुरा हुआ। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे यहाँ से जाने में बड़ा डर लग रहा है। आप जरा भी चिंता ना करो जी, मेरे साथ चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जी शुक्रिया। लाखा लड़की के साथ उसके घर की दिशा में आगे बढ़ रहा था। वो आने वाले संकट से बेखबर था। लाखा को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चुड़ैल देखकर लाखा डर गया। चुड़ैल तो उसे मारना चाहती थी। लाखा के पास भी लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लाखा बड़े बहादुरी से चुड़ैल का मुकाबला कर रहा था। लेकिन उस दुष्ट चुड़ैल ने आखिर उसे मार दिया। लोगों को मारकर चुड़ैल की जिंदगी बढ़ जाती और वो जवान हो जाती। सुबह वारदात पर पुलिस पहुंची। राजेश तब न्यूज चैनल ही देख रहा था। ये न्यूज तब टीवी पर भी आ गई। देखो, हमारा लोगों से निवेदन है, इस हाईवे से देर रात सफर ना करें। हमें शक है यहाँ कोई चुड़ैल है जो लोगों को मार रही है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपकी भी जिम्मेदारी है। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास कर रहा है ये? पुलिस खुद खूनी को नहीं पकड़ पाई तो सारा इल्जाम किसी चुड़ैल पे डाल दिया। कौन यकीन करेगा इस पे? इस बात को कई दिन बीत गए और अब किसी रात राजेश इस हाईवे से गुजर रहा था। हाईवे आज भी सुनसान था। हमेशा की तरह सन्नाटा ही सन्नाटा था।
आज भी चुड़ैल वहीं पर थी, अपने अगले शिकार के तलाश में। चुड़ैल को रास्ते पर कार नजर आई। राजेश ने भी उसे देख लिया। अपनी कार रोककर राजेश उससे बात करने चला आया। आप अकेली यहाँ? कुछ प्रॉब्लम है? मैं मुसीबत में हूँ। मेरी कार बीच रास्ते में खराब हो गई। ओह नो, बुरा हुआ। मैं यही पास में रहती हूँ, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे यहाँ से जाने में बड़ा डर लग रहा है। डोंट वरी मैम, मेरे कार में बैठी है। मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर दूंगा। जी शुक्रिया। चुड़ैल राजेश को उसके कार में ही मारने की सोच रही थी। राजेश कार में बैठ गया। चुड़ैल भी कार में बैठने ही आ रही थी। लेकिन तभी राजेश ने कार से उसे कुचल दिया। उस लड़की ने राजेश से कहा था कि उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई है, लेकिन राजेश ने इस कार को पहले भी न्यूज चैनल पे देखा था। वो समझ गया कि ये कार कई दिनों से यहाँ ही है और ये औरत उसे झूठ बोल रही है। ये जरूर उसे मारने का षड्यंत्र है। चुड़ैल उसके असली रूप में आ गई। चुड़ैल दिखते ही अब राजेश ने अपना रिवर्स गियर डाला। चुड़ैल बुरी तरह से डर चुकी थी। राजेश ने उसे फिर से एक बार कुचल दिया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। जिस हाईवे पर चुड़ैल लोगों को मारा करती थी, उसी हाईवे पर आज चुड़ैल की मौत हो गई।